हेलो डियर, आपका E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो फेल हो ही नहीं सकती। वेरी वेल प्रूव्ड, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, वेरी वेल ऑब्जर्व्ड हैं वो बातें। तो अगर आपने सिलेबस कर लिया है, आपके मॉक के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। और मैं आपको इसके अंदर ऐसी बातें बताऊंगा जो आप आज से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। कोई जादुई पिल नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल सी बात बताऊंगा जो आप अप्लाई कर पाओगे। आपको जब आप जानोगे तो चीज़ें आपको सीधी दिखेंगी कि अच्छा यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये मैंने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया। इस चीज़ से इंप्रूवमेंट होगी। देखो, अपने पास दो रास्ते हैं। मान लो आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपके पास कोई बीमारी है, तो एक तो आप उस बीमारी को डायग्नोस करो। मतलब कि आप ये देखो कि भैया कौन सी बीमारी है और एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। लीवर में प्रॉब्लम है, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। या फिर रैंडमली गोली लेते रहो, कोई भी है उसके ऊपर चले जाओ अपने केमिस्ट के पास, कोई भी गोली उठा के महीने में शायद तुक्का लग ही जाए, शायद वो बीमारी ठीक हो ही जाए। तो यही मामला अपने एस्पिरेंट्स के साथ है। मान लो आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया और उसके बाद आपके मॉक्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, वही आ रहे हैं 110, 120, 130 और उसके बाद नहीं बढ़ रहे हैं। मेनली मैं मैथ्स की बात करूंगा, वैसे मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों कवर करूंगा, बट मेनली मैथ्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दो या फिर मतलब कि बिना ज़्यादा एनालाइज किए आप जस्ट काम करते रहो, रैंडम ट्रीटमेंट करते रहो, उस चीज़ को ना पहचानो कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम सिर्फ एनालिसिस नहीं, डीप एनालिसिस कर पाएंगे अपने मॉक टेस्ट का, अपनी तैयारी का, हम कहाँ किस स्टेज पर हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। यहाँ पर तो तुक्के से ट्रीटमेंट होएगी और क्या पता ना भी हो है, लेकिन यहाँ पर बहुत फास्ट ट्रीटमेंट होएगी और हम इम्पैक्ट देख पाएंगे, हम मेज़र कर पाएंगे ना कि अच्छा मैंने ये किया है, ये इंप्रूवमेंट हो रही है, ये किया है, ये इंप्रूवमेंट हो रही है। तभी ओवरऑल हम गोल तक अचीव हो सकते हैं। अगर हम एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, उनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है ये हम मेज़र कर पाएँ, तो फिर तभी तो बात बनेगी ना। हम और एफर्ट डालेंगे और अलग तरीके से डालेंगे, फिर इम्पैक्ट आएगा, फिर हम फाइनली पहुंच जाएंगे। और वो हेल्दी वे भी है, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट होगे, अलग अलग काम करते रहोगे, रिजल्ट के अंदर असर दिखेगा नहीं। और नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉमन एंड बिग मिस्टेक्स, यानी कि कॉमन मिस्टेक्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, और बिग मिस्टेक, वो मिस्टेक्स बड़ी हैं, वो ब्लंडर्स हैं। अगर वो मिस्टेक आप करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे, उनको कोई भी क्वेश्चन दे दो वो विद इन टाइम सोल्व कर देते हैं। मैं विद इन टाइम बोल रहा हूँ, और सोल्व कर देते हैं। बट उन 100 क्वेश्चंस को मैनेज करने की बारी आती है तो काम बिगड़ जाता है उनका। घर पे करवा लो उनसे, वो कर देंगे। ठीक है, तो सारी तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, सभी का इलाज बताएंगे। तो सबसे पहली एक चीज़ कि प्रैक्टिस कामनेस। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ प्रीच नहीं करूंगा कि ये करो, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करो, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या नहीं है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मैं सिखा के भेजूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टेंशन मतलब। तो सबसे पहली बात है कि भाई प्रैक्टिस कामनेस। कामनेस का क्या मतलब है कि शांति की प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप एग्जाम में अपने दिमाग को शांत रखना, अपने दिमाग को शांत रखना, मैं तुम्हें ये टिप्स दूँ, ये करना, मैं ये ना बताऊँ कि ये कैसे करना, तो फिर आप कैसे करोगे। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि दिमाग को शांत रखना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहेंगे तो भाई क्या है, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे, स्ट्राइक नहीं होंगे, डर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस जानना है। मेजरली जो बच्चे गलती करते हैं ना, जब मैं उनको काम रहने के लिए बोलता हूँ तो उनके मन में ये डर आता है, जैसे वो ये सोचते हैं, ये मिसकंसेप्शन है कि सर स्लो होने के लिए बोल रहे हैं, सर फिर पेपर छूट जाएगा। शांत होने में और धीमा होने में फर्क है। मैं आपको धीमे होने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं आपको शांत होने के लिए बोल रहा हूं कि आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस ना हो, बहुत ज़्यादा एक्साइट ना हो। फर्क देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या है। देखो, जब आप शांत होगे तो कंप्रीहेंशन ऑफ स्टेटमेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट होएगा। मान लो आप मैथ का क्वेश्चन पढ़ रहे हो,
तो कई बच्चे इतनी स्पीड से पढ़ेंगे, ए शॉपकीपर सोल्ड टू आइटम्स एट द प्रॉफिट ऑफ दिस, पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। उनको समझ में कुछ नहीं आया, उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बट उन्होंने पूरा पढ़ लिया। मुझे एक बात बताओ, उनको पता चलेगा कैसे करना है? कैसे पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे करना है? तुमने पढ़ ही इतनी स्पीड से दिया। तो मेन बात पढ़ना नहीं है। ऐसे तो फास्टेस्ट मेथड क्या हो जाएगा? ऐसे तो फास्टेस्ट मेथड हो जाएगा जस्ट टिक द आंसर। अक्कड़ बक्कड़ भी मत करो, जस्ट टिक द आंसर, दैट विल बी द फास्टेस्ट मेथड, है ना। तो हम जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो मेन हमारा मकसद उसको स्पीड में पढ़ना नहीं है, मेन हमारा मकसद उसकी कंप्रीहेंशन करना है, उसको समझना है। तो अगर आप थोड़े से सेकंड ज़्यादा दे देंगे क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में फास्ट पढ़ोगे तो दोबारा भी तो पढ़ोगे ना। चलो फिर, तो वो जो टाइम वेस्ट हुआ है वो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन के अंदर वो टाइम वेस्ट है, जब 100 क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट होगा तो वो मेजर हो जाएगा और ऊपर से आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा वो, ठीक है। तो अब अगर मैं यही टिप आपको जिस दिन आप एग्जाम में जा रहे हो उस दिन दे दूं तो फिर आप बोलोगे कि नहीं सर पता नहीं पेपर बनेगा नहीं बनेगा, आप क्यों फालतू की बकवास कर रहे हैं, मैं तो बहुत स्पीड से काम करने वाला, ठीक है। मैं ये टिप आपको आज दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने कई मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करनी है। अपने दिमाग को शांत रखना है। तो शांत आप कैसे रख पाओगे? आपको कॉन्शियस रहना है कि भाई बिना वजह तेज नहीं चलना, चीज़ों को समझते हुए चलना है, एक रीजनेबल पेस पर चलना है। मैं आपको रुकने के लिए नहीं बोल रहा, हम कंटिन्यूसली काम करेंगे बट एक ऐसी पेस पर काम करेंगे जिसमें हम एफिशिएंट हों, समझ रहे हो, जिसमें हम एफिशिएंट हो, उस पेस पर हम काम करेंगे तो वो हमारी मोस्ट एफिशिएंट स्टेज होगी। तो हम कॉन्शियस रहेंगे ताकि हमें चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े। इसके कारण और क्या प्रॉब्लम होती है? इसके कारण और प्रॉब्लम होती है कि राइट कैलकुलेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ये इससे सॉल्यूशन होएगा। बंदे फर्स्ट अटैम्प्ट में कई बार सोल्व नहीं करते हैं चीज़ों को। एक क्वेश्चन है वो आपको आता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। बता दो आपने ये कांड नहीं किए कि ठीक ठाक अच्छा खासा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्पीड में करने के कारण उसको गलत कर दिया। फिर दोबारा अब बिकॉज नर्वसनेस होगी कि भाई ये तो एक बार में ठीक नहीं हुआ, मेरे को आता था, अब फिर से स्पीड में कर रहे हैं, वो दोबारा गलत कर दिया। फिर तीसरी बार जब बात आई कि भाई साहब अब तो करना ही पड़ेगा, फिर स्लो कर रहे हैं, फिर काम हो गए नहीं कर रहे, फिर स्लो कर रहे हैं क्योंकि डर गए हैं। अब एक्स्ट्रा कॉन्शियस हुए पड़े हैं, 3 + 1 4 भी दोबारा कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, मतलब आपने क्या ब्लंडर कर दिया? मैंने क्या बताया था, कॉमन मिस्टेक एंड बिग मिस्टेक्स। तो आपने ये ब्लंडर कर दिया। तो मेरे भाई हर जगह स्टूडेंट के माइंड में ये फीड किया जाता है कि कट थ्रोट कंपटीशन है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, स्पीड में जाना है। वो सारी बातें सच हैं, बट हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हम काम होंगे, जब हम कॉन्शियस होंगे। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक करने लग जाओगे तो कैलकुलेशन को भले ही 10 सेकंड लेट कर दो बट उसको ठीक कर दो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये आपने आज मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करना है। जब अगला मॉक टेस्ट तो कि 3-4 सांस लो पहले कि भाई हड़बड़ी नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी आगे मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, जब आप कामली क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट टाइम में समझ जाते हैं, और दूसरा बिकॉज आप जल्दबाजी में नहीं है बिना वजह की, तो आप गुड फिल्ट्रेशन करेंगे। गुड फिल्ट्रेशन का मतलब है कि क्वेश्चन को जल्दी पहचान पाएंगे कौन सा क्वेश्चन है, अब मैं इसको अब करूं या बाद में करूं, कौन से राउंड में करूं, क्योंकि क्वेश्चन को राइट राउंड में करना जरूरी है। जो कैटेगराइजेशन है क्वेश्चन की राउंड वाइज, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये मेरे को स्ट्राइक हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। जब कॉन्शियसली थोड़े से काम होगे तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको 100 डिसीजन लेने हैं। अगर मैं मैथ के एग्जाम की बात करूं तो आपको 100 डिसीजन लेने हैं कि इस क्वेश्चन को मैं अभी कर दूं, बाद में करूंगा, है मतलब मेरे को ये आता है, या फिर ये मेरे को स्ट्राइक ही नहीं हो रहा। फिर अगले क्वेश्चन के साथ फिर से डिसीजन लोगे, अभी कर दूं या बाद में कर दूं। अगले क्वेश्चन के साथ फिर से डिसीजन लोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दूं क्या, ठीक है, क्लियर है। तो आपने 100 डिसीजन लेने हैं, उसमें से मैक्सिमम हम ठीक लेने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट, लेस सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक्स कम होते हैं इसके कारण, ठीक है। एग्जामिनर ने स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है, वो चीज़ नहीं पूछ रखी जो वो जनरली पूछता है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे।
बिकॉज भाई मसल मेमोरी बन रखी है, जनरली वो पूछता है वही टिक करके आ जाएंगे। आप नहीं करोगे बिकॉज आप कॉन्शियस हो, आप काम हो। ये चीज़ कहाँ पर होएगी? ये सीधे एग्जाम में जाकर अप्लाई हो जाएगी? नहीं, आप यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करोगे। धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि यार काम होने से टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ओवरऑल लॉन्ग रन में टाइम कम लग रहा है, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा। जब आप 4-5 मॉक टेस्ट के अंदर ये लगा लोगे और आपको पता चलेगा कि मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव हो रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, स्कोर इंप्रूव हो रहा है, तो आप रिलैक्स होकर टेस्ट दे सकते हो, रिलैक्स होकर डिसीजंस ले सकते हो ना। रिलैक्स माइंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, है ना। और थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूरी है माइंड के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए, नहीं तो वो केयरलेस हो जाएगा। तो उतनी नर्वसनेस तो हम नेचुरली ले लेते हैं एग्जाम में, थोड़ी मोटी तो आपको होएगी, 100% तो खत्म हो ही नहीं सकती, तो वो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर कर दे। तो ये बात समझ में आ गई, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आपके एग्जाम में आपको आज से अप्लाई करोगे तो एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ है कि भाई हमें ठीक करने के मार्क्स मिलते हैं। इसका सार बता दूं कि क्वेश्चन को ठीक करने के मार्क्स मिलते हैं, जल्दी करने के नहीं मिलते। इसने 5 सेकंड में कर दिया भाई, इसको 2 मार्क्स दे दो, इसने 10 सेकंड में कर दिया, इसको 1.5 मार्क्स दे दो, चाहे 2 मिनट में कर दो बट ठीक कर दो। अब इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 2 मिनट में करो, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज़ पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। अगर इसकी कॉस्ट पर ठीक ना करके आप जल्दी कर दोगे, 10 सेकंड में गलत कर दोगे, तो क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग होगी ना। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि ठीक भी कर पाएं, हम उतने जल्दी करें कि ठीक कर पाएं, उतने जल्दी ना करें कि गलत कर दें। उस जल्दी का कोई फायदा नहीं है ना। आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो बट गलत डायरेक्शन में चला रहे हो, जहां पर जाना है वहां पर नहीं चला रहे हो, तो बेशक से फास्ट हो, अब तो और ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में तेज़ी से जा रहे हो, फिर वापस आना पड़ेगा और दूर आना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, एक एक करके बताऊंगा, मैं ही इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हैं, तो मुझे फॉलो करते रहना। नेक्स्ट, डिवाइड पेपर राउंड वाइज। जो अपना पेपर है उसको राउंड वाइज हमने डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है बताता हूँ। सॉल्विंग क्वेश्चंस इन राइट राउंड विल ब्रिंग सिलेक्शन। अगर हम क्वेश्चंस को राइट राउंड में सॉल्व करेंगे तो सिलेक्शन होगा, सिर्फ सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होगा। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको छोड़ दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सर वो क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, मैं बताऊंगा। गलत जगह पर, मान लो हमने एक क्वेश्चन करना है, हमें अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है, बट वो गलत टाइम पर अटेम्प्ट किया तो भी सिलेक्शन के चांसेस घटते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को सिंपल बनाता हूं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, आपको डराना नहीं चाहता। देखो, मेरा होने का फ़ायदा तभी होएगा कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिखाऊं, थोड़ा सा इम्प्रूव करवाऊं और थोड़ा सा आपका डर भी कम करूं, ठीक है। हमारा अभी मैं मैथ के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट स्क्रीन पर इंग्लिश के पेपर के बारे में। 2 घंटे का पेपर है अपना मैथ्स का, तो उसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, 1 घंटा और 1 घंटा। स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी बात है। ये मैंने 1 घंटा बिल्कुल रिजिड नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज़ें वेरी कर सकती हैं, तो मैंने लिख दिया 60 से 70 मिनट लगभग। हो सकता है 1 घंटा 5 मिनट लग जाए, 1 घंटा 10 मिनट भी लग जाए, हैं, तो डरना नहीं है, बी फ्लेक्सिबल। हमने 60 to 70 क्वेश्चन करने हैं। मान लो 60 क्वेश्चन कर रहे हो तो 60 मिनट, 70 क्वेश्चन कर रहे हो तो 70 मिनट ले लिए। तो यहाँ पर आपने करने क्या है, मान लो यहाँ पर आप ऐसे समझो, मान लो मैंने आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन, मान लो जो अपने टियर 2 मेंस का मैथ का क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चंस वाला, जिसके अंदर 2 घंटे मिलते हैं, मैंने आपको 1 ही घंटा दिया, एग्जामिनर ने आपको 1 ही घंटा दिया, मान लो सभी को, कि इस 1 घंटे के अंदर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आप 100 के 100 क्वेश्चन टारगेट करोगे, बताओ? क्योंकि 1 घंटे में डूएबल तो है नहीं 100, ये तो फॉर श्योर है, कोई भी उनको अटेम्प्ट नहीं करेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप कौन से, मान लो आपके सामने 2 चॉइस हैं कि एक तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपको, मतलब एक तो लेंदी क्वेश्चन है आपको आता है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको आता है। तो आप किसको करोगे? आप उसको करोगे जो आपको, मतलब जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आते आपको दोनों ही हैं। मान लो एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में हमें ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो लेंदी है बट हमें आता है, अगर हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन शायद छोड़ रहे हैं, हम एक रिस्क ले रहे हैं कि एंड में ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आते भी हैं और जो कम टाइम भी लेंगे।
मान लो आपके पास 1 ही घंटा है, तो उसका मतलब आप क्या करोगे, आप दी मोस्ट ईजीएस्ट और दी मोस्ट इकट्ठा नहीं आएगा ना, आप ईजीएस्ट क्वेश्चंस ढूंढोगे कि सबसे पहले मैं ईजीएस्ट क्वेश्चन करूं, अगर कोई क्वेश्चन मुझे आता है बट टाइम लेता है उसको भी छोड़ दूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जब मैं ईजी वाले जो कम टाइम में होंगे वो करूंगा तो ही हो पाएंगे, मुझे पूरा पेपर सोल्व नहीं करना। तो आपने पहले घंटे में ऐसा ही अपना एम रखना है। अब कोई क्वेश्चन ईजी है, कितना टाइम लेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कॉन्शियसली उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं, काम होकर उसे पढ़ रहे हैं कि नहीं, तभी तो उसको समझ पाएंगे ना। काम होके ए शॉपकीपर इज डूइंग दिस एंड दिस, ओके दिस, फिर आप समझ पाएंगे कि अच्छा उस कंसेप्ट का क्वेश्चन है और ये मैं कर लूँगा। अब जल्दबाजी में करेंगे तो जो क्वेश्चन आप कर सकते थे वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, उतने अच्छे से आप उस इंफॉर्मेशन को सिंक इन नहीं कर पाएंगे अपने ब्रेन के अंदर, है ना। तो हमने क्या करना, काम तो ऑफकोर्स रहना, हमने पहले 1 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं विच आर लीस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, जो सबसे कम टाइम लेने वाले क्वेश्चंस हैं। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, आपने उसको कर दिया और कम टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि पता नहीं है तो स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन तो यार पता नहीं कैसे करना है, उसको आप स्किप कर दो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, आपने समझ लिया। अब एक और बात, रीड एंड अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन, आपने हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, क्योंकि आपका जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फीड हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन के पास आओगे तो नंबर 1 आपको दोबारा उतना टाइम नहीं लगेगा सिचुएशन को समझने में, आप एक बार पढ़ चुके हो और आपका ब्रेन कुछ ना कुछ सोल्व भी कर चुका होगा कुछ ना कुछ हद तक, आप उसको बेटर कर, ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया है, ये हर एक के साथ होता है नेचुरली। रीजनिंग के अंदर आपने एक क्वेश्चन देखा, वो स्ट्राइक नहीं हो रहा टियर 1 के अंदर, लेकिन आपने स्किप कर दिया, कुछ देर बाद आए वो सीधा स्ट्राइक हो गया, आपका ब्रेन उसके ऊपर काम कर रहा था। क्लियर है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को ठीक राउंड में करेंगे तो वो हमारा दोस्त होएगा, अगर हम उसको गलत राउंड में करेंगे तो वही क्वेश्चन जो हमारा दोस्त हो सकता था वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं कि आप 60 से 70 मिनट के अंदर 60 से 70 क्वेश्चन कर पाओ स्टार्टिंग में, ठीक है। देन जो सेकंड का 1 आवर है, ये तो अपना फर्स्ट राउंड हो गया, जो सेकंड का 1 आवर है उसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, बिकॉज मान लो आपने यहाँ पर 60 क्वेश्चन किए तो 40 क्वेश्चन बच जाएंगे ओवरऑल, 100 में से 70 क्वेश्चन किए तो 30 क्वेश्चन बच जाएंगे। फिगर्स वेरी होंगी, इतनी फिक्स नहीं होंगे, हो सकता है 35 बच जाएँ, 32 बच जाएँ, जो भी है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने मोर डुएबल क्वेश्चंस देखने हैं, मतलब जो डुएबल हैं। अभी यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर कई क्वेश्चन होंगे आपको स्ट्राइक ही नहीं हो रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार कैसे करूँ, और कई क्वेश्चन होंगे कि हाँ ये मैं कर लूँगा पर हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, वो कर लो। तो ऐसे 15 से 25 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 2 राउंड के अंदर आपको 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 20 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, जब आप 85 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन छोड़ने की फैसिलिटी है अगर सिर्फ 80 करने हैं तो। लोग इस बात को समझ नहीं पाते, किसी क्वेश्चन को वो छोड़ नहीं पाते। मान लो आपने 85 क्वेश्चन करने तो हमने 100 है, टेंशन मतलब कम नंबर के लिए टारगेट नहीं करवा रहा आपको। मान लो आपने 100 करने से पहले 85 करने पड़ेंगे ना। मान लो आपने 100 क्वेश्चन करने हैं, आपने 85 क्वेश्चन करने हैं और किसी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर पा रहे, भाई आपके पास 15 क्वेश्चन है स्किप करने के लिए। और अगर आप फर्स्ट राउंड कर रहे हो तो आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन है स्किप करने के लिए। तो जो क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक हो रहा, जो टाइम टेकिंग लग रहा है, स्किप कर दो। आपको डर लग रहा है कि मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, क्यों नहीं आ पाओगे? आप घर पर ये स्ट्रेटजी लगा के देखो, ये 100% पास होती है। बहुत सारे मतलब सैकड़ों स्टूडेंट ने इससे फ़ायदा उठाया है, 100% अप्लाई होगी। क्लियर है? तो हमें इस फैसिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास इतने क्वेश्चन है स्किप करने के लिए। फर्स्ट राउंड जब आप कर रहे हो तो आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन है, यू कैन स्किप। ऑलमोस्ट 50% हो गए ना, 30 से 40 क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट जब आप सेकंड राउंड में कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। बहुत बढ़िया बात है, उनको जल्दी से स्किप करो, उनको करो। देन जो थर्ड राउंड के जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको इजीली स्ट्राइक नहीं हो रहे थे ना, तभी वो थर्ड राउंड तक पहुंचे हैं। तो अगर भाई साहब आपने इनको थर्ड राउंड में किया तो ये आपके दोस्त हैं। दोस्त क्यों हैं? क्योंकि आपने इनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं किया, तो आपने टाइम बचा लिया। नहीं तो बंदे इन पर दिमाग खराब करते हैं। ये क्वेश्चन ही थर्ड राउंड का है, आप इसको फर्स्ट राउंड में कर रहे हो, आपका पास बनना है क्या कोई खास? आप इसको फर्स्ट राउंड में कर रहे हो, कोटा मिला है क्या खास क्वेश्चंस को गलत राउंड में करने का?
जो क्वेश्चन ही इस टाइप का है कि हमें थर्ड राउंड में करना चाहिए और आप उसको फर्स्ट राउंड में कर रहे हैं, आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इससे बेटर कर सकते थे अगर उसको उसकी सही जगह पर करते तो अगर आप इसको थर्ड राउंड में कर रहे हैं तो ये आपका दोस्त है, आपने यहाँ पर टाइम वेस्ट होने से बता लिया और अब आप रिलैक्स होकर इन क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। अगर आप इसको रॉन्ग राउंड में कर रहे हैं, थर्ड राउंड में नहीं कर रहे, तो आपका दुश्मन है, आपके दिमाग की दही कर देगा, ऐसी दही जो बिकेगी भी नहीं। ठीक है, चलो जोक्स पार्ट अब देखिए। अब मान लो आपने पेपर दे दिया, ठीक है, तो जब भी अब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आपको 1 घंटा हो जाए, या फिर मैं ये कहूँगा जब आप पूरे 100 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। जब आप पूरे 100 क्वेश्चन में से गुजर जाएंगे तो वो काम 60 से 70 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए और 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा, आप बोलोगे सर ये काम नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये बोलूँगा ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है। ये एसएससी सीजीएल का प्री है, ये मेंस है, ये डिस्क्रिप्टिव है। आप बिना प्री क्लियर किए डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं कर सकते या मेंस क्लियर नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो कई बच्चे फिर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने लग रहे हैं, उनको प्रॉब्लम यहाँ पर है, सॉल्यूशन कुछ और कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है तो यहाँ के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। आप 60 से 70 मिनट में 60 से 70 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो भाई इनको छोड़ दो ना, आप पहले प्री क्लियर करो, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट दो तो आपने देखना है जब मैं पूरे 100 क्वेश्चन में से गुजर गया तो वो लगभग 60 से 70 मिनट का टाइम होना चाहिए और 60 से 70 क्वेश्चन मेरे हो जाने चाहिए। अगर इनमें 5-6 मिनट, 10 भी नहीं, अब 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो विद टाइम धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे, या तो ये प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट स्किपिंग फास्ट, आप क्वेश्चन को फास्ट स्किप नहीं कर रहे हैं। अब बिना वजह जो क्वेश्चन यहाँ पर करना है भाई साहब उसको जल्दी रिकॉग्नाइज करो, उसको जल्दी पहचानो कि आपने सेकंड राउंड में करना है। क्वेश्चन पढ़ा, समझा कि नहीं, ठीक है, स्ट्राइक भी नहीं हो रहा, पता नहीं शायद कर भी लूँगा, मतलब डाउटफुल भी है। ज़रूरी नहीं है इस राउंड के क्वेश्चन सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार में देखते ही आपको पता होगा मुझे ऐसे करने हैं या ऐसे हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे लग रहा है यार शायद कर लूँगा बट पता नहीं कैसे, तो वो इस राउंड में आ गया। उनको थोड़ा सा जल्दी स्किप करो, फिर उनकी शक्ल देखने से क्या फ़ायदा होगा, है ना। नेक्स्ट, या फिर हो सकता है अगर आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, या तो आप रिकैलकुलेट कर रहे हो चीज़ों को, यानी कि आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, आंसर मैच नहीं हो रहा, आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे आता है तभी तो रिकैलकुलेट कर रहे हो, नहीं तो आप रिकैलकुलेट क्यों करते हैं, आप अगले पे चले जाते डाउट होते तो जनरली वो क्वेश्चन जो हम रिकैलकुलेट करते हैं वो इस राउंड के होते हैं। तो या तो आप रिकैलकुलेट कर रहे हो बिना वजह ज़्यादा क्वेश्चन को, कई बंदे ऐसे हैं 100 क्वेश्चन में से 15-15 क्वेश्चन को रिकैलकुलेट करके आंसर लगाते हैं। भाई क्यों, थोड़ा सा शांति से पढ़ लो। नेक्स्ट, री रीड, फिर आप री रीड कर रहे हो जल्दबाजी में, स्टेटमेंट को आपने एक बार पढ़ा फिर आपने दोबारा पढ़ा है, तो फिर या तो आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको देखना आपकी बीमारी क्या है, ठीक है, या फिर सारे कंसेप्ट कवर नहीं है इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये बीमारी भी हो सकती है। हो सकता है ये प्रॉब्लम ना हो, आपने सिलेबस ही उतने अच्छे से नहीं किया। तो अब इस टाइम पर पूरा सिलेबस करने के लिए तो मैं क्या बोलूँ एग्जाम के पास, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपने करना है तो जो टीयर 2 सीरीज़ है अपनी, उसमें एक एक टॉपिक जो है उसके ऊपर 7 घंटे 5 घंटे 8 घंटे की वीडियोज़ हैं और वो टीयर 2 के स्टूडेंट के लिए ही डिज़ाइंड है। जिस भी टॉपिक में वीकनेस लगे तो टीयर 2 सीरीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपनी बीमारी आपने पहचाननी है और उसको ठीक करना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक बार ये प्रॉब्लम सोल्व होगी तो अब हम अगली पर देखते हैं। मान लो आप जो वो वाले, मान लो आप इजी क्वेश्चन कर ले रहे हो, उसके बाद अब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अब फर्स्ट राउंड में कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में मैं पहुंच गया, मैं 65 मिनट में 65 क्वेश्चन कर लिए, 70 मिनट में 65 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद पता नहीं मतलब टाइम भी ठीक ठाक बच गया, 50 मिनट बच गए और मैं नहीं कर पाया, पता नहीं। तो इसका मतलब जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है इजी आप कर ले रहे हो, जो मॉडरेट से जो थोड़े से डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं इजी से, उनको आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही क्वेश्चन जो रिलेवेंट हैं और मॉडरेट क्वेश्चन हैं। तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैंने टीयर 1 सीरीज़ के अंदर करवाए हैं। एसएससी के 2020 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सब के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाए हैं। नंबर 1 यूट्यूब पर ही। नंबर 2 एसएससी सीजीएल 2021 के, अब मेरे को ध्यान नहीं है मैथ के टॉप कितने क्वेश्चन बने थे, वो मैंने टॉप क्वेश्चन भी करवाए हैं एक वीडियो के अंदर, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। टीयर 1 सीरीज से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा।
क्लियर है? तो जब आप वो क्वेश्चंस करोगे तो ये पोर्शन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लो आप बोल रहे हो सर मैं 85 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, बहुत कम क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ये चीज़ आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगी, हाँ आपकी रैंक, अच्छी रैंक आने से रोक सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई इसके लिए आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, आप उनको मान लो किसी भाई टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप, जिसका भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पर मेरे ख्याल क्वेश्चन को मार्क करने का, बुक मार्क करने का ऑप्शन होएगा, इनको बुक मार्क करो। जो एंड में जो क्वेश्चन हो जाते हैं, मॉक टेस्ट को जब आप एनालाइज करोगे कि मैंने कहाँ पर गलती की, आप ये भी तो देखोगे ना। मॉक टेस्ट को आप 2 घंटे में दोगे, तो उसके बाद आप 1 घंटे में एनालाइज करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो राउंड 1 में करने थे वो राउंड 2 में कर दिए, मैंने बहुत ज़्यादा ही स्किप कर दिए, हद से ज़्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने बिना वजह इस राउंड के क्वेश्चन इस राउंड में उठा लिए। जब आप मॉक टेस्ट को देखोगे तो आप देखोगे यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था और मैंने स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया, यानी कि फर्स्ट राउंड में उठा लिया उसको बिना वजह, तो ये गड़बड़ है। तो आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, तो जब आप एनालाइज करोगे तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको बुक मार्क कर लो, उनको बार बार रिवाइज करोगे तो ही उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई? एग्जैक्ट पता लग गया कि भाई हम अपनी बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं, उसका एग्जैक्टली क्या इलाज है। ये काम करना किसको है? आपको करना है? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने दवाई दे दी है। अब नेक्स्ट है जी इंग्लिश। वैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बट मान लो 3 बार एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, वो तो CGL का, और उसके अलावा कैट CDS, तो इतना मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता सकता हूँ, वो बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब अगर CGL Tier 2 पर फोकस करें तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ ये पढ़ो, ऑफ कोर्स हम एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, लेकिन कई बच्चे इनको वीक छोड़ देते हैं। मतलब इतने ज़्यादा नंबर के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, इतने ईजी इनके कंसेप्ट्स हैं, इनको आप कैसे वीक छोड़ सकते हो? ये आपके सुपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी तक अगर आपने वीक छोड़ रखे हैं तो इनको सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, इनके सारे मार्क्स आपके जेब के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आपने अब इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे जो जिस चैप्टर की आपको नीड है। मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, आप डेली वोकैब करो 300 वोकैब। कैसे? आप रोज़ 100 वर्ड करो। अब 100 वर्ड का मतलब मैं एंटोनिम सिनोनिम नहीं बोल रहा, वोकैब के अंदर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मान लो आप इडियम फ्रेजेस से स्टार्ट कर रहे हो, और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर किरण की या किसी की भी, प्रीवियस ईयर पेपर तो सेम ही होते हैं, जो चैप्टर वाइज आपको मिल जाए, इडियम्स एक जगह, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक जगह, किसी की भी हो, प्रीवियस ईयर तो सेम ही होती है ना बुक, वो क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हो गए हैं। तो नई बुक खरीदने मत भागना, कोई भी प्रीवियस ईयर है तो आपने करना क्या है, मान लो मैंने आज 100 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ लिए, अच्छे से देख लिए, समझ लिए कि हाँ इसका ये उत्तर है, इसका ये है, एक्सप्लेनेशन भी देख ली। अब अगले दिन मैं क्या करूँगा, मैं नए 100 पढ़ूंगा और पुराने 100, तीसरे दिन नए 100 और पुराने 200, फिर अगले दिन नए 100 और पुराने 200, तो टोटल 300 वर्ड पढ़ो जिनमें 100 नहीं है और 200 आप पुराने रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि वो क्या रिविजन का गेम है। ये मैं नॉर्मली जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भैया 50 वर्ड करो और टोटल 200 करो, अब पेपर पास है तो बढ़ा दो अपना थोड़ा सा। नेक्स्ट, जब आपका मॉक टेस्ट है 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन का इंग्लिश का, तो आपने क्या करना भैया, फर्स्ट राउंड के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश के अंदर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती मेनली, तो इसलिए मैंने बहुत कम शब्दों में बता रखा है। फर्स्ट राउंड के अंदर लीस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ, क्योंकि जैसे मान लो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, उसमें कुछ सोल्व तो करना नहीं है मैथ की तरह कि भाई डायग्राम बनाएंगे और सोल्व करेंगे। आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा और उसको टिक कर दोगे। जो वोकैब है डायरेक्टली पता लग जाएगी आती है नहीं आती है, तो इन चीज़ों को तो स्किप करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर मान लो वोकैब है उसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ रहा है तो थोड़ा सा वहीं पर सोच लेंगे, दोबारा थोड़ी ना आएंगे। अब वोकैब नहीं आती तो कितना भी सोच लो वो नहीं आएगा, समझ रहे हो? वोकैब इज जस्ट लाइक फैक्ट, अगर आपको नहीं आती तो वो फैक्ट की तरह ही होली, तो कितना भी सोच लो नहीं आएगा, है ना? तो ये भी नहीं है कि वहाँ पर सोच रहे हैं, क्या करोगे वहाँ पर सोच के। नेक्स्ट, सेकंड राउंड के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। मैं मेनली क्या करता हूँ, जैसे मैं मैथ में भी बता दूँ, मैथ के अंदर भी जैसे मेरी ये हैबिट है कि मैं यहाँ पर DI को स्किप कर देता हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं DI को। अब आप बोलोगे सर हमें तो बोल रहे थे पढ़ना, हाँ DI के क्वेश्चन में नहीं पढ़ता, मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ अगर मैं कभी मैथ का मॉक टेस्ट दूँ तो।
क्लियर है। मैं उनको बाद में फिर सेकंड राउंड में मैं क्या करता था, मैं DI को कर देता था। और हाँ, जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे कई ऐसे क्वेश्चन मिलते थे कि ये मैं डेफिनेटली कर लूँगा बट थोड़ा सा टाइम ही ले लेगा, बट ये हो जाएगा। मैं उनको मार्क एंड रिव्यू कर देता था। क्यों? क्योंकि जब मेरा फर्स्ट राउंड खत्म होएगा तो मार्क एंड रिव्यू करने वाले क्वेश्चन जो हैं उनका अलग से रंग बनता है वहाँ पर, तो मैं उस रंग के क्वेश्चंस को पहले करता था फिर छांट के, क्योंकि वो मुझे पता है, मैं ये एनालाइज कर चुका हूँ कि ये मैं कर लूँगा, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाह रहा। तो अब दोबारा थोड़ी छाटेंगे उन क्वेश्चंस को, मार्क एंड रिव्यू एंड देन नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मैं RC को, रीडिंग कंप्रीहेंशन को छोड़ देता था, पैराजम्बल्स को छोड़ देता था कि PQRS को कि यार बाद में करेंगे, क्योंकि इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर टाइम लगे, हो सकता है कोई अदर क्वेश्चंस भी हो जो आपने स्किप कर दिए हों, जो थोड़ा टाइम ले रहे हो, तो वो सारे सेकंड राउंड में आपके हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। मैं जस्ट क्लीशे लाइन यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा क्यों। क्योंकि अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि आप कोई काम कर सकते हैं, सिंपल सी बात बताऊँ, आप अपने टारगेट को हाई रखोगे ही नहीं। आपकी औकात ही नहीं होगी कि आप ये बोल दो कि मैं मैथ्स के अंदर 200 में से 200 टारगेट कर रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं खुद पे शक कर रहे हो, अरे अपना काम तो 170 में चल जाएगा, 160 में चल जाएगा, तो आपका काम चलेगा ही नहीं। आपके टारगेट ही लो हैं भाई। भैया टारगेट हाई करने में डर क्यों रहे हो? आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो तैयारी किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो या पड़ोसी के लिए? खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के लिए ज़्यादा मेहनत करने में क्यों डरना? तो खुद के ऊपर ये भरोसा रखो, और ये भरोसा मैं आपको बताता हूँ कैसे रखोगे। भाई ये जो एग्ज़ाम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से आए फरिश्ते करेंगे ही इसको क्लियर करते हैं। कुछ बुक्स हैं, हमारा सिलेबस है, उसको जो पढ़ लेगा वो क्लियर कर देगा, जो अच्छे से पढ़ लेगा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन को छोड़ दो, आपके घर में आपके टेबल पर जो बुक्स रखी हैं उनको पढ़ लो। कंपटीशन तो तब होगा कोई पड़ोसी आके बुक फाड़ देता हो कि पढ़ने नहीं दूंगा, कि सर ये पढ़ने नहीं दे रहा, कंपटीशन बहुत हाई है, रोज एक बुक फाड़ जाता है। घर पे बैठे हो, सिलेबस आपके सामने है, तो आपको पढ़ना है। अब इसमें कंपटीशन क्या करेगा? उसको इतने अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो कि आपको वो सब कुछ आ जाए, तो कंपटीशन कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक आप उसको क्लियर कर जाओगे। समझ में आ रही है बात? समुद्र के अंदर शार्क से किसका है कंपटीशन? अब कोई ऐसा प्राणी मत उठा लाना कि ये शार्क को खा जाता है। मैं मेनली वो बता रहा हूँ कि मेहनत करने वाले के राजा के साथ किसका कंपटीशन है। मेहनत इतनी करो ना अपने सिलेबस के साथ कि आप राजा हो, आप लीग में इतने आगे हो कि किसी से कंपटीशन नहीं है भाई, हम आगे ही इतने आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप टारगेट हाई नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। टारगेट ही लो रहेंगे, आप 170 का टारगेट रख रहे हो तो हो सकता है आपके 150 ही आए, 160 ही आए। 170 तो आपके ड्रीम मार्क्स है ना। टारगेट बंदा किस चीज़ का रखता है जनरली? इस चीज़ का रखता है कि इतने आ जाएं तो मज़े आ जाएं। आपको 170 में ही मज़े आ रहे हैं। टारगेट को ऊपर करो, टारगेट रखने में शर्माना नहीं है, उसके लिए मेहनत करने में शर्माना नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है यार बुक्स ही तो पढ़नी है। अगर ऐसे मान भी लो कि भाई मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मैं 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ दूंगा, मैं 3 बार एक्स्ट्रा पढ़ दूंगा, बुक ही तो पढ़नी है, बुक्स को ही तो समझना है, क्या दिक्कत है? फर्स्ट टाइम में सिलेबस को समझना है, सारी चीज़ें समझनी है, फिर उनको बार बार रिपीट करना है, फिर मॉक टेस्ट देने हैं, तो मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको खुद पे विश्वास ही नहीं होगा तो आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे ही नहीं। जिस बंदे को ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता है। अगर आप ये मेरी ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो ज़्यादा एफर्ट क्यों डालेगा? वो उसका डालेगा मन ही नहीं करेगा कि यार वैसे ही काम होना नहीं है, क्यों इतने ज़्यादा एफर्ट भी मारे। तो जिसका खुद पे विश्वास नहीं है वो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल पाता। 34 मिनट की वीडियो हो गई अभी तक, क्लियर है? दूसरी, हमें रोज़ पढ़ना है। मान लो हमें रोज़ 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिलता है, जो आपकी कैपेसिटी है, हमें रोज़ पढ़ना है। मतलब कि हमें ज़्यादा पढ़ना है और वो लंबे टाइम तक पढ़ना है। अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम है तो आपको रोज़ आपकी सीटिंग काफ़ी बढ़ानी है, आपको 10-12 घंटे, तो और वो अगले कई दिनों तक आपने पढ़ना है। तो अगर आपका खुद पे विश्वास ही नहीं होगा तो आपके अंदर पेशेंस भी नहीं होगी। तो पेशेंस नहीं होगी तो कोई भी काम अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। एंड नेक्स्ट,
कि भाई खुद पे विश्वास क्यों नहीं करें, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। और किस पे विश्वास करोगे? मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ, आप मुझे रीज़न दो क्यों ना करें भाई खुद पे विश्वास। तुम्हारी एक लाइफ है, उसके बाद तुम ख़त्म हो जाओगे, तो इस लाइफ को अच्छे से जिए। थोड़ा सा कि भाई हम कर लेंगे, थोड़ा सा विश्वास रखें, क्यों नहीं करेंगे, फालतू थोड़ी हम। ठीक है, सो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और जो वीडियो है उसके अंदर वन वे कन्वर्सेशन होता है, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो डेफिनेटली कमेंट करो, आपके कन्वर्सेशन का जो पार्ट है वो अब आता है ना, कि आप फीडबैक बताओगे कमेंट के थ्रू। तो कोई भी आप वीडियो देखो, ये नहीं कि सिर्फ इस वीडियो के नीचे है? मैं आपको कहूँगा कि कोई भी आप वीडियो देखो, आप डेफिनेटली कमेंट कर दिया करो यार, है? अच्छा लगता है, पूरा सर्कल हो जाता है। मैंने आपसे बात की, आपने मेरे से बात की, पूरी कम्युनिकेशन हो जाती है। क्लियर है? ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसे ही कम्युनिकेशन होगी अभी। ठीक है, टेक केयर, फिर मिलते हैं।